मैं एक विदेशी औरत जो मूल रूप से हिंदुस्तानी NRI हूँ, गुजराती हूँ, यूके में रहती हूँ। यूके में मैं अपना बिजनेस करती हूँ। हिंदुस्तान मेरा आना जाना लगा रहता है। मेरे कुछ रिश्तेदार हिंदुस्तान में, गुजरात में हैं, जिनसे मैं समय समय पर मिलती रहती हूँ। मैं एक तलाकशुदा और 2 बच्चों की माँ हूँ, लेकिन मेरे दोनों बच्चे अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो गए। मेरा तलाक 10 साल पहले हो चुका था। उसके बाद मुझे एक लड़का जो तुर्की से था और मुस्लिम था, मुझे यूके में मिला। हम दोनों की खूब अच्छी बनी और हम दोनों ने सगाई कर ली, जिसके कारण उसे यूके की सिटीजनशिप भी मिल गई। उस समय मैं इंटरनेट पर चैट भी किया करती थी और उसी दौरान मेरी मुलाकात एक ऐसे लड़के से हुई जो हिंदुस्तान में था। वो लड़का बेहद ही शरीफ, हंसने हंसाने वाला और हमेशा मुझे आगे बढ़ने का हौसला देने वाला था। हम दोनों की नेट पर बहुत ही अच्छी दोस्ती हो गई थी और मैं अब उससे फोन पर भी बात करने लगी थी। उस लड़के से बात करके मुझ में जैसे एक नई उमंग पैदा हो जाती। मेरा हमेशा उस लड़के से बात करने का मन करने लगा। वो भी अकेला था और मुझसे 4-5 साल छोटा था, तो मुझसे इंडिया आने और मिलने के लिए कहता। इस दौरान मैं भी इंडिया आई, लेकिन मेरी उस हिंदुस्तानी लड़के से, जो दिल्ली में था, फोन पर ही बात होती रही। 2 साल बाद मुझे पता लगा कि वो मुस्लिम तुर्की लड़का, जिससे मेरी सगाई हो चुकी थी, पहले से ही तुर्की में शादीशुदा था और उसने यूके की सिटीजनशिप पाने के लिए मुझे इस्तेमाल किया था। मुझे बहुत दुख हुआ, लेकिन अब वो अपनी बीवी को भी यूके ले आया और मुझे छोड़कर वो अब अपनी उस बीवी के साथ रहने लगा। मुझे बहुत गुस्सा आया और कुछ समय बाद मैंने भी उस मुस्लिम लड़के से रिश्ता तोड़ लिया। अब मैं बिल्कुल अकेली थी, हमेशा दुखी रहती। तो एक दिन मैंने अपने उस हिंदुस्तानी दोस्त को, जो दिल्ली में था, फोन किया। मेरी आवाज सुनते ही उसका कहना कि मैं दुखी क्यों हूँ। वो मेरी आवाज से मेरा दुख भाग गया था। मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने मुझे ढांढस बंधाया और कहा, कोई बात नहीं, ये तो जिंदगी है और इस जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। लेकिन उसका मुझे इस तरह समझाना मुझे उसके और करीब ला रहा था। अब वो मुझे और अच्छा लगने लगा था और अब मैं चाहती थी कि काश मैं उसकी बाहों में खूब रोऊं, लेकिन ऐसा नामुमकिन था। मैंने उससे 1 घंटे तक बात करी और उसने मुझे 15 मिनट में ही हंसा दिया और मैं बिल्कुल फ्रेश मूड से उस हिंदुस्तानी लड़के से बात करने लगी। मैं आज उसे वेबकैम पर देखना चाहती थी और मैंने उसे वेबकैम पर आने को कहा और वो मान गया। हम दोनों वेबकैम पर एक दूसरे को देखते हुए बातें करने लगे। मुझे वो लड़का पसंद था और आज उसे वेबकैम पर देखकर मेरा मन उसे अपनी बाहों में लेकर चूमने को करने लगा। उसे देखकर मेरे अंदर कुछ हो रहा था, शायद उसे भी उसका एहसास था। थोड़ी देर बाद उसने मुझे खड़े होने को कहा और मैं खड़ी हो गई। फिर उसने मुझे पीछे मुड़ने को कहा, तो मैं पीछे मुड़ गई। अब वो मेरी फिगर देख रहा था और मुझे कोई शर्म नहीं थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मुझे आज मेरा कन्हैया मिला गया हो। फिर उसने मुझे कपड़े उतारने को कहा तो मैंने मना कर दिया, लेकिन मैं अपने कन्हैया को खुश देखना चाहती थी, क्योंकि मेरी जिंदगी में अब अकेला वही था जो मुझे हंसा सकता था और अब मैं अपने कन्हैया को नहीं छोड़ना चाहती थी। मैंने धीरे धीरे अपने कपड़े उतारे। मुझे थोड़ी सी शर्म तो आ रही थी, लेकिन जो दिल के करीब हो उससे क्या शर्माना। मैं अपनी ब्रा और पैंटी में थी। वो भी शायद अपने अंदर गर्मी महसूस कर रहा था, जिसे मैं महसूस कर चुकी थी। तो मैंने भी उसे अपने कपड़े उतारने को कहा और बिना समय बर्बाद किए हुए उसने भी अपने कपड़े उतार दिए। अब हम दोनों नग्नावस्था में बैठे वेबकैम पर एक दूसरे को देखते हुए बातें कर रहे थे। हम दोनों अब करीब आ चुके थे। हम दोनों एक दूसरे को पसंद कर चुके थे। अब धीरे धीरे हम दोनों का फोन पर बात करना और वेबकैम पर देखकर एक दूसरे को आनंद पहुंचाना आम सा हो गया। अब ऐसा लगने लगा जैसे हम दोनों बहुत ही करीब हैं। मैं अब उसके पास आना चाहती थी, उससे एक रिश्ता बनाना चाहती थी, क्योंकि मैं अब उससे प्यार जो करने लगी थी।